गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के सभी बेसिक चीज़ों को समझ चुके थे। उसी चीज़ों पे आधारित उसी बेसिक टर्म्स के आधार पर हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने भी वो बेसिक 6.1 का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा, पहले वो क्लास देख लें, तभी आपको सवाल समझ में आना है, तभी आपसे सॉल्व भी हो पाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जिसने भी पीछे वीडियो नहीं देखा है 9th क्लास के 6.1 के इंट्रोडक्शन का, पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन 6.1 के। आज हम लोग 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी दिख रहा है आपको रेखा। आपको बार बार फोटो और लिखी हुई बात को मिलाना है, मैच करना है, तभी आप सही से समझ पाओगे। तो ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया। अब क्या कह रहा है कि ए ओ सी दिख रहा है आपको, ए ओ सी ये रेखाएं, ये कौन, और बी ओ ई यहाँ पे ये कौन, ये दोनों कौन का सम दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है 70 डिग्री का, और बोल रहा है कि बी ओ डी है 40 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा आपका बी ओ डी, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री। तब आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ती बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, ठीक है? पिछली क्लास में हम प्रतिवर्ती वगैरह कौन जितना भी पढ़े थे सबका चर्चा कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक रेखा के अगर एक ही और कोई कोण बने ना, तो उसका योग होता है 180 डिग्री। जैसे एक ये रेखा है, इसके इधर ही अगर सब कोण बने तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है? इसका हम लोग यहाँ पर योग करेंगे। और दूसरा बात ये है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, तो ये रेखा अगर ए बी है और ये रेखा सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को काटे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। फिर ये वाला कोण और इधर से ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। इसी को हम लोग बोले थे वहाँ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हम पीछे बता चुके हैं, आप इसको एक बार देख लोगे, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं ना, आपको यहाँ दिख रहा है कि ए बी रेखा पर, इस ए बी रेखा पर 3 कोण बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और ये एक पूरा ये वाला। तो हम जान गए कि एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ, चूँकि ए बी रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कौन कौन सा कोण बन रहा है। तो एक बन रहा है ए ओ सी, दूसरा बन रहा है आपका कोण सी ओ ई, फिर बन रहा है आपका कोण बी ओ ई। इस तीनों कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद अब देखिए ए ओ सी ये कोण और बी ओ ई ये कोण, इस दोनों का योग दे रखा आपको 70 डिग्री। तो 70 डिग्री लिख दिए। अब प्लस है आपके पास कोण सी ओ ई 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम सी ओ ई कोण निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब प्लस के साथ है 70 डिग्री इधर, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया सी ओ ई 110 डिग्री। हमारे पास सी ओ ई निकालने बोला है, लेकिन यहाँ किस रूप में है, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालने बोला है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रतिवर्ती किसको बोलते थे, जब 360 डिग्री में किसी कोण को घटा लें तो वो उसका प्रतिवर्ती कहलाता है। तो अगर यहाँ देखें हम प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई। तो इसी को लिखेंगे हम लोग सी ओ ई बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा
250 250 डिग्री। पहले हम लोग कौन सी ओ ई निकाले, उसके बाद उसका प्रतिवर्ती निकाले। आप पहले बी ओ ई भी निकाल सकते थे। जहाँ से आप शुरू करो वहीं से आपको सोल्यूशन मिलना, आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आप बना पाओगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी। अब हम लोग देखते हैं बी ओ ई को। बी ओ ई कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बी ओ ई निकालने के लिए, देखो बी ओ ई है कहाँ, पहले ये देख लीजिए। बी ओ ई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बी ओ ई कौन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया बी ओ ई, ये वाला कौन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर रेखा का प्रयोग करें एक, कि चूँकि सी डी एक रेखा है, दिख रहा है आपको, सी डी एक रेखा है, और उसी रेखे पे 3 कोण बन रहा है। एक ये वाली कोण, दूसरा बी ओ ई, और फिर एक बी ओ डी। तो एक रेखा पर बने सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इसको लिख सकते थे कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई, और ये कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री। एक रेखा पर बने सभी कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको नोट कर लेना, लिख लेना है। बी ओ डी आपका हो गया 40 डिग्री, बी ओ ई हो गया, ये आपको ज्ञात करना है, कौन बी ओ ई प्लस सी ओ ई। अभी हम लोग यहाँ निकाल के लाए हैं सी ओ ई 110 डिग्री। आप यहाँ गलती से सी ओ ई 250 नहीं लिख दोगे, ये प्रतिवर्ती है, और यहाँ सिर्फ हमको लिखना है सी ओ ई बराबर हो गया 180 डिग्री। यहाँ से 70 प्लस 110 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री, सॉरी 40 प्लस 110 150 डिग्री प्लस कौन बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। फाइनली आपके पास बी ओ ई कौन निकल के आ गया 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आपको मिला, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए और एक ही सवाल को एक ही तरीके को 2 बार 3 बार बनाइए, तब बातें ज़्यादा समझ में आएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप इसको और भी दूसरे तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सीखना है तो कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, सवाल छापने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिया हुआ है कि एक आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, आपको रेखा एक्स वाई एम एन दिख रहा होगा। रेखाएं एक्स वाई ये रेखा और एम एन ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया ओ पे। उसके बाद बोल रहा है कौन पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये है आपका कौन पी ओ, यहाँ पे वाई है, ये आपका 90 डिग्री है। और ए और बी का अनुपात, ये ए और बी इसका अनुपात दे रखा है 2:3। फिर आपको पूछ रहा है कि कौन सी का मान कितना होगा, ये रहा आपका कौन सी, इसका मान बताना है कि ये कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अनुपात दिया है इसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए अनुपात बी बराबर 2 है, तो 2x और 3x है, ऐसा मान ली। अब आपको पता है कि एक रेखा पर मैक्सिमम एक तरफ 180 डिग्री कोण बन सकता है। अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो इसमें आप देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई के ऊपर 3 कोण बन रहा है, ठीक है। इस तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। उस 180 में सिर्फ ये पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री है, तो इसके इधर पी ओ एक्स ये कितना बचा, तो 180 में 90 घटा लिए 90, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधा ऐसे कि कौन पी ओ एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये हो गया आपका 90, तो इधर बचा 90। और पी ओ एक्स बना किससे है, तो ये ए और बी से, जिसको हम माने हैं
2x और 3x, तो इस दोनों का जोड़ हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से 2 + 3 5x, हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18 × 5 = 90, 18 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 2x, 2x मतलब 18 × 2 36 डिग्री, और b बराबर हो गया आपका 3x, तो 3 × 18 कर देंगे तो 18 × 3 = 54 डिग्री। तो आपके पास a और b का वैल्यू निकल गया। आपको c निकालना था। तो अब देखिए c हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। c के लिए क्या करते हैं, एक रेखा हम देख लेते हैं। यहाँ कौन वाला रेखा, देखिए रेखा हम लोग ले लेते हैं यहाँ से mn, ये वाली रेखा, ठीक है। एक रेखा पर फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक रेखा के एक और जितना भी कोण बन जाए सबका योग 180 डिग्री। तो चूँकि mn रेखा, mn एक रेखा है, इसलिए कोण B प्लस कोण C, इस दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण B + C 180 डिग्री। अब कोण B का मान हमको यहाँ मेरे पास यहाँ निकल के आया 54 डिग्री, अब प्लस कोण C का मान हमें निकालना है, तो इसको कोण C रख दें, पता ही नहीं है, अब बराबर 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण C बराबर 180, अब प्लस जब दूसरे पक्ष में चला जाता है पक्षांतर हो जाता है तो माइनस हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन। तो यहाँ से कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री अब माइनस 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आप अगले क्वेश्चन 3 में ऐसे ही सोच समझ के साथ जो चीज़ें पीछे पढ़े हैं उसको लगा के आप सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़िएगा, फिर जब आपको समझ में आने लगेगा ना तो आप इसको उल्टा सीधा इधर उधर उल्टा के अलग अलग नियम लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो भी इतना बड़ा सॉल्यूशन करना जरूरी, आप मन ही इसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मस्त अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि PQR और PRQ दो बराबर कोण है, और सिद्ध करना आपको PQS बराबर PRT। देखिए PQR ये कोण और इधर से PRQ ये कोण, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि PQS ये वाली कोण और इधर से PRT ये वाली कोण, ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करना है ऐसा, ठीक है। तो कुछ पल के लिए हम क्या करते हैं ना, एक रेखा को भूल जाते हैं कि ये रेखा हमारे पास नहीं दी हुई है। हम लोग अभी सिर्फ ये पढ़े हैं कि एक रेखा पर एक ही ओर बने सभी कोण का योग 180 डिग्री है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। आप अन्य तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस PR रेखा को हम लोग कुछ समय के लिए भुला जाते हैं। तो आपको दिख रहा है PR रेखा के अलावे कि ST एक रेखा है, चूँकि ST एक रेखा है जिस पर PQ किरण खड़ी है, PQ किरण या रेखा भी बोल सकते हैं आप, खड़ी है। जब किरण खड़ी है ना तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इधर वाला, इसमें क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में हम लोग इस रेखा को भूल जाते हैं, ये जो PQ रेखा है इसको भूल जाते हैं। तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रह जाएगा PR रेखा और इधर से ST। तो इसी प्रकार जब इधर वाला भूल जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण PRQ
प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों समीकरण 180 डिग्री के बराबर है, तो आप ऐसा लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से जब किसी भी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो दूसरे समीकरण के दूसरे पक्ष से, तो वो दोनों समीकरण आपस में बराबर होते हैं। बातों पे आप हर एक क्वेश्चन पे बात पे फोकस कीजिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल के आ रहे हैं उसको फोकस कीजिएगा, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो दिख रहा है ना कि समीकरण 1 का दायां पक्ष RHS 180 डिग्री है और समीकरण 2 का भी RHS 180 डिग्री बराबर है। तो दोनों समीकरण बराबर है, इसका मतलब तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण PQR प्लस कोण PQS, ये समीकरण 1 वाला भी बराबर हो जाएगा कोण PR Q प्लस कोण PR T के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको रटने से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाते आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान दीजिएगा, रटने पिटने पे कम। तो एक चीज़ यहाँ से आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि कोण PQR और PRQ बराबर है, PQR और PRQ बराबर है। तो बोलिए जो बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कटाना नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, तो बचेगा आपके पास कोण PQS और इधर से बचेगा आपके पास कोण PRT बचेगा। और यही आपको क्वेश्चन में सॉल्व सिद्ध करना था। तो प्रूव्ड हो गया कि कोण PQS अब बराबर हो गया PRT। आशा करता है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया ना, आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बातों को समझिए, हम क्या बोलना चाहते हैं और समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा आपको। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है, शॉर्टकट भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप लंबा प्रोसेस सीखिए, जब तक ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आता, थ्योरी समझ में नहीं आता, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग आगे इसी तरफ तब तक बढ़ाते रहेंगे, हर एक टॉपिक को लेंदी और बड़ा करके और डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने किसी भी बच्चे को शेयर कीजिए, जिससे कि अपने क्लास को अच्छी तरह से पढ़ पाए, समझ पाए क्वेश्चन को, और बोर्ड परीक्षा के लिए और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।